अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये रेशमी धागा मैंने लिया स्किन कलर का, ब्लैक कलर का सूट है और स्किन कलर का धागा मैंने डाल लिया है अपने इसमें फ़िरकी में, ठीक है। और फ्रंट पट्टी के एक साइड पर ये देखें, नीचे से फासला मैंने छोड़ा है तकरीबन 2 इंच का, ठीक है, ठोके से भी थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब कफ़ के ऊपर मैं उतना ही फासला छोड़कर तकरीबन 2 इंच का एक सिलाई लगाऊंगा और दूसरा कफ़ इसके साथ रख कर मैं चेक कर लूँगा कि कितना है हमारे पास, ये देखिए, ठीक है। और दूसरी साइड से यहाँ तक ये सिलाई लगा दी और ये सिलाई लगाने के बाद धागे को हमने निकाल लेना है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ को, उल्टी साइड के ऊपर। और फिर ये जो हमारा है ना बैन, इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने फोल्डिंग के लिए रखा होता है वो कटिंग कर लेना है और 1 इंच का फासला छोड़कर इस तरीके से एक डब्बा बनाना है हमने, ठीक है। डब्बा बनाने के बाद डब्बे से तकरीबन पौने इंच के फासले से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। 1 इंच की हमने ये सिलाई लगानी है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे 1 इंच की ये सिलाई लगाई। 1 इंच की सिलाई लगने के बाद पॉकेट के ऊपर भी 2 इंच का फासला छोड़कर ये सिलाई लगाकर धागा सभी का बाहर निकाल देना है ऐसे। और फिर इन सभी धागों को जो है हमने इस तरीके से कटिंग करके छोटा छोटा करके जला देना है इस तरीके से, ताकि ये ऊपर की तरफ को निकले नहीं, बैन का दोनों साइडों से, कफ का भी। और फिर हमने ये ली है रेड कलर का सादा धागा, 4 दफ़ा फोल्ड करके निडल में डाला है और डबल इसका टांका लगाया है इसी सिलाई के आगे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ये देखें ऐसे हमने लगाना है इसका टांका, ये देखिए। और इस टांके को भी जला देना है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही। ये देखिए, दोबारा देखिए, गिरा दी मैंने नीचे और फिर यहाँ से सिलाई हमारी ख़त्म हो रही है ना, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है और इसको इस तरीके से हमने, ये देखें ऐसे डबल टांका हमने लगाना है, ठीक है, डबल टांका। तो डबल टांका लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से बैक साइड से हमने जला देना है और ये पॉकेट पर भी उसी तरीके से हम लगाएंगे जिस तरीके से हमने कफ पर लगाया था, ठीक है। ये देखिए, ये जो धागा है ना, ये सिलाई वाला धागा है, आम आम धागा जो होता है, इसको आपने करना ये है कि 4 दफ़ा फोल्ड करके ना इसको आपने जब निडल में डालेंगे तो डबल करके जब इसको गिरा देंगे ना तो ये 8 दफ़ा हो जाएगा टोटल। तो इसी तरीके से हमने 8 दफ़ा फोल्ड करना है, फिर ये मोटा इसका आएगा, ठीक है। तो आप एक दफ़ा भी टांका लगा सकते हैं, 8 दफ़ा भी काफ़ी होता है, लेकिन मुझे कम लग रहा था तो इसलिए मैंने डबल टांका लगाया इसका, 2 दफ़ा गुजारा मैंने। तो इस तरीके से गिरा पीछे देकर इसके 2 नॉर्मल गिरा देंगे और कटिंग करके यहाँ से इसको जला देंगे, फिर ये निकलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से अब हम अपने बैन पर भी सभी पर इस तरीके से टांके लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे, ये देखें इस तरीके से। और ये आप अपने सूट के कलर के हिसाब से कोई और कलर भी मैच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने रेड कलर का ही लगाना है। ये ब्लैक कलर है, इसके हिसाब से मैं ये डिज़ाइन बना रहा हूँ। आपके पास अगर कोई और कलर है तो आप उस कलर के हिसाब से धागा यूज़ करें। ये रेड कलर का काफ़ी कलर पर जो है वो अच्छा लगता है। तो फिर हमने क्या करना है कि नीचे से ये देखिए 4 इंच का फासला बैन का, ये देखिए 4 इंच पर हमने ये निशान लगाया और फिर काफ का 3.5 के ऊपर दोनों काफ का, ठीक है, दूसरी साइड पर जहाँ से सिलाई ख़त्म हो रही है। और फ्रंट पट्टी का भी आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 5 इंच तक भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर हमने यहाँ तक खाली मशीन चलानी है, ठीक है, ऐसे, ये देखिए जिस तरीके से मैं खाली मशीन चला रहा हूँ धागा निकाल कर यहाँ तक, ठीक है, ऐसे बैन के ऊपर भी धागा निकाल कर खाली मशीन पैर की दोनों साइडों के ऊपर इस तरीके से, जैसे पॉकेट पर भी और हमने कफ पर भी और फ्रंट पट्टी पर भी बनाई। और फिर ये धागा रेशमी लेना है हमने, ये सिंगल हमने डालना है, ठीक है, डबल नहीं करना। रेशमी धागा जो सिंगल होता है ना, इसको डालकर हमने पीछे से जला देना है, बंद कर देना है और फिर एक सुराख छोड़कर एक सुराख में से गुजारना है इसको, ठीक है। एक सुराख छोड़ देना है, फिर उसको गुजारना है, फिर छोड़ देना है, फिर गुजारना है, फिर छोड़ देना है, फिर गुजार देना है, ठीक है। इस तरीके से एक सुराख छोड़कर एक टांका छोड़कर एक टांका लगाना है हमने, इस तरीके से हमने बनाना है चांपा इसका, ठीक है। चांपा सिलाई वैसे भी अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो आप उससे लगा सकते हैं ये वाली सिलाई, ये देखें, अगर नहीं तो आप इस तरीके से एक टांका छोड़कर एक टांका लगा सकते हैं। तो ये सभी के ऊपर इस तरीके से अब हमने कर लेना है, तो मैं जल्दी से कर लूँगा। तो ये देखें जी ऐसे, ठीक है, फ्रंट पॉकेट पर भी सभी पर ये देखें हमने कर दिया है। और अब हमने इसको जहाँ पर हमारी ये खाली जगह है ना, यहाँ पर हमने एक इस तरीके से, ये देखें, ये चेक का कपड़ा है, इसको मैंने डबल करके सिलाई लगाई थी और इसको सीधा कर दिया, इसकी पट्टी बना ली, रिबन बना लिया मैंने, ठीक है,
या आप भी उल्टा करके इस तरीके से 1.25 इंच का तकरीबन रिबन बना लें। और इस तरीके से इसको फिर हमने ऐसे रख कर इस तरीके से फ़ोल्ड करके और उल्टा रखना है हमने, ये इस तरीके फ्रंट पट्टी पर भी जैसे मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से रखना है उल्टा इसको, और फिर जब हम सीधा करें तो ये हमारी पट्टी बने तकरीबन चौरस, ठीक है। चौरस पट्टी बननी चाहिए, इतना हमने लगाना है एक्स्ट्रा, इस तरीके से कटिंग कर देना है। और ये देखें ऐसे, ठीक है, इतनी हमारी ये होनी चाहिए। तो कफ़ पर भी, फ्रंट पट्टी पर भी, और पॉकेट पर भी, और बैन के ऊपर भी इसी तरीके से अब हम करेंगे, ठीक है। ऐसे ये देखें मैंने नीचे की तरफ को बैन के रखा है और ये होना इसने ऊपर की तरफ को है, ठीक है। ऐसे ये देखें इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। दूसरी साइड पर भी देखें, गौर से देख लें कैसे मैं लगा रहा हूँ। ये जो सिलाई वाला हिस्सा है ना, वो मैं ऊपर की तरफ को कर रहा हूँ इसका, वो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। ये चेक का जो कपड़ा है ना, इसका ऊपर की तरफ को मैंने की हुई है सिलाई। तो ऐसे ही आपने करनी है, ठीक है। ऐसे ये देखें। और ये करने के बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने लगाना है मेटल बीड्स, ठीक है। तो मेटल बीड्स हम कोई भी किसी भी कलर का लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको जो है गोल्डन कलर का मिले या आपको मिले स्टील में मेटल कलर में मिले, कोई भी आप मेटल कलर वाला या वाइट या ब्लैक भी लगा सकते, कोई इशू नहीं। इस तरीके से हमने लगाना है, ठीक है। इस कपड़े के ऊपर लगाना है, ठीक है। पहले नहीं लगाना या बाद में नहीं लगाना, बाद में सही नहीं लगेगा। कपड़े के ऊपर इस तरीके से बाद में हमने लगाना है, क्योंकि अगर हम पहले लगा देंगे तो फिर सिलाई नहीं हमारी ठीक से लगेगी और ये इसका दरमियान नहीं होगा। और अगर हम बाद में लगाएंगे तो नीचे बुकरम से और इस कपड़े के अंदर से ये गुजरेगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से सभी के ऊपर लगाने के बाद हम प्रेस लगा देंगे ऊपर, इस तरीके से फ्रंट पट्टी के ऊपर भी ऐसे करके अच्छे तरीके से हम इसको लगा देंगे ऐसे, ठीक है। इसके अच्छे तरीके से मोड़ देंगे बैक साइड पर। ऊपर एक पेचकस की मदद से मैं ऊपर से इसको जो है इसका जो कपड़ा है ना, इसको भी जला देंगे हम, ताकि ये नीचे से धागे ना निकलें इसके, ठीक है। और फिर इसको जो है वो हमने करना ये है कि इस तरीके से आगे से फ्रंट से भी इसको जला देना है। ये देखिए जहाँ से हमारा ये ऊपर अंदर वाली साइड है ना, जो यहाँ से इसको हमने इस तरीके से जलाना लाजमी है, क्योंकि ये खुला रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर सिलाई नहीं, आप सिलाई भी लगा सकते हैं वैसे, इसको सीधा करके सिलाई भी आप इसके ऊपर किनारे की लगा सकते हैं सिंगल बूट पैर की मदद से, ठीक है। और जहाँ पर ये चांपा हमारा ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पर भी हमने एक टांका लगाना है स्किन कलर का। धागा वही लेना है हमने, छोटा बारीक धागा जो होता है सिलाई वाला, और इसका भी ये मोटा सा टांका रख कर हमने लगाना है, ठीक है। जिस तरीके से हमने रेड कलर का लगाया था, ये देखें ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीका वही है। तो ये मैं सारे नहीं लगा कर दिखाने वाला, एक ही टांका आपको लगा कर दिखाऊंगा। तो जिस तरीके से हमने रेड लगाया था उसी तरीके से ये लगाना है। तो मैं जल्दी से सभी के ऊपर लगा देता हूँ। ये देखें जी, हमने लगा दिए हैं, बैन हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगेगा और बहुत ही आसानी से बनने वाला, कोई मुश्किल काम इसमें है ही नहीं है कोई भी, ठीक है। तो तैयार होकर दिखाते हैं। ये लो जी, ये तैयार होकर भी आ गया जनाब। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा डिज़ाइन हमारा ये लग रहा है ब्लैक कलर के ऊपर। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बटन भी मुझे रेड और ब्लैक में मिल गए थे, मैं इसके इस तरह के बटन हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, आप इसके ऊपर आपको कोई ना कोई रेड ब्लैक शेड में बटन लाजमी मिल जाएंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आपने लाजमी करना है, और दुआओं में ज़रूर याद रखना है आपने, ठीक है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मेरी दुआ है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में प्यारे से किसी। अल्लाह हाफिज़।